देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब कुल इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से होगी। मेरी तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, दुनिया जहान की नेमतों से आपको माला माल करे, आपकी दुनिया और आखिरत हसीन से हसीन तर बना दे। हमारा आज फिर हम एक नई बात का आगाज़ करते हैं। उससे पहले हमारी बात होती है जो हमेशा की तरह नमाज के हवाले से होती है। उन बच्चों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते, अब नमाज पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें। मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई एक बच्चा हो जो मेरी वजह से ही नमाज की तरफ चला जाए और उसका सवाब मेरे हिस्से भी आ जाए। तो आप सबसे गुजारिश है ज़रूर नमाज पढ़ा करें, क्योंकि नमाज बुराइयों से ही नहीं बचाती बल्कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों हसीन से हसीन तर बना देती है, आपको आपके कदमों को कामयाबी की तरफ ले जाती है। और मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें जो लोग सुनते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर इस पर अमल करेंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा परेशान किस वजह से रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मुसलमान हैं, हम तो जानते हैं, हमने किताबों में भी पढ़ा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे। तो वो इसी हवाले से रहते थे कि वो क़यामत के रोज़ उनकी उम्मत के साथ क्या होगा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक दफ़ा, मैं एक हदीस के हवाले से बयान करूँगी, एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है कि आप गमगीन और परेशान दिखाई देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि मैं परेशान हूँ अपनी उम्मत के हवाले से। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफ़ार के बारे में या मुसलमानों के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के बारे में परेशान हूँ कि क़यामत के बाद मेरे उम्मत के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकबरे में ले गए। वो मकबरा बनु सलमा के कबीले में से था। उसमें वो लोग दफन थे जो बनु कबीला के लोग थे, बनु सलमा कबीला के लोग थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बार मारा और कहा, उठ जा रब्बुल करीम के हुक्म से। उस कब्र से एक आदमी निकला, बहुत खूबसूरत था, हसीन और जमील था, और वो ये पढ़ता हुआ उठा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कि अल्लाह का नाम पुकारता हुआ उठ गया। फिर जिब्राईल ने एक और कब्र पे अपना पैर मारा। उसमें नहायत बदसूरत स्याह किस्म का आदमी निकला और वो यही पुकारता हुआ निकला, हाय मुसीबत, हाय क्या मसला, हाय तकलीफ, हाय, यानी कि हाय हाय करता हुआ वो कब्र से निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग जैसे दफन हो गए वैसे ही कब्रों से निकाले जाएंगे। और फिर फरमाया कि आपकी उम्मत
के साथ अल्लाह पाक इंतहाई शफकत और रहम दिली का मुजाहिरा करेंगे। क़यामत के रोज़ रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ इंतहाई नरमी और शफकत बरतेंगे। ये आपको एक हदीस की रूह से बताऊंगी कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला मेरी ही उम्मत में से एक आदमी को तमाम लोगों के सामने खड़ा करेंगे और उसके सामने 99 दफ्तरों के अमाल नामे रखे जाएंगे और बोलेंगे, इन अमालों को देखो, क्या तुम्हें कोई गुमान है कि इन अमालों में कुछ गलत लिखा गया है, तुम्हारे मतलब कुछ ऐसा तुम पर जुल्म कर दिया गया है, फरिश्तों ने जो काम तुमने नहीं किया वो तुम्हारे नामा माल में लिख दिया गया है, या तुमने जो किया है उससे बढ़कर तुम्हारे अमाल नामे में लिख दिया गया है, क्या तुम्हें इसके मामले में कोई उज़र है? तो वो फरमाएगा नहीं है। तो फिर रब्बुल इज़्ज़त बोलेंगे कि हमारे पास तुम्हारी एक नेकी है, तुम इस नेकी को ले जाओ और तराजू के एक पलड़े में रखो और 99 दफ्तरों को एक पलड़े में रखो, जिसका वज़न ज़्यादा होगा या जो पलड़ा भारी होगा उसकी वजह से तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो आदमी परेशान होगा और कहेगा कि कैसे ये मुमकिन है, कहाँ 99 दफ्तर और ये एक कागज़ का टुकड़ा है और उस पर पता क्या लिखा होगा, कलमा अशहदु ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस पे ये लिखा होगा। उस आदमी को ये गुमान ही नहीं होगा, कैसा हो सकता है, क्या ये पलड़ा भारी हो सकता है? लेकिन जब वो रखा जाएगा तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा, तो उसके उस पलड़े से यानी कि उस एक नेकी से उसके गुनाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देगी। क्या बात है, क्या बात है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर नरमी, और क्या पता किस नेकी की गरज अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर दे, किस नेकी की वजह से, किसी एक नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। वो नेकी तो कोई भी हो सकती है जो अल्लाह को पसंद आ जाए। देखिए, उस आदमी के अगर कोई अमल अच्छे नहीं थे, उसकी एक वो नेकी उसे जन्नत में ले कि अल्लाह पाक ने उसके तमाम गुनाह, तमाम जो अमाल थे उसको ख़त्म कर दिए और उसकी एक नेकी की वजह से उसे जन्नत की तरफ रवाना कर दिया। देखिए, हमें चाहिए हम अच्छे से अच्छे काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की वजह से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की वजह से हमें तमाम काम ऐसे करने चाहिए जिसमें रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो। क्या पता कोई एक नेकी हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। देखिए, एक छोटी सी बात है, इसको आप दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा। कुछ ना सही, हम सब की आखिरत तो संवर जाएगी। ये हमारे लिए एक सदका जारिया है और आपसे गुजारिश है कि आप इस सदका जारिया में शामिल हो। किसी एक नेकी की एक बात को फैलाना भी बहुत बड़ा सदका है। अगर आप इस एक बात को भी फैलाएंगे तो यकीन मानिए, हो सकता है यही एक बात हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। रोज़ाना एक छोटी सी बात होती है, छोटी सी मुलाकात होती है आपके साथ और दुआओं के साथ होती है। हो सकता है कहीं कोई गलत बात ना हो जाए। अगर गलत कोई बात हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट वो कमेंट्स में बताया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको छोटी से छोटी बात बताऊं जो आपके जहन में रह जाए और आपको हमेशा याद रह जाए, और उम्मीद करती हूँ मेरी कही हुई बातें आपको ज़रूर अच्छी राह तक लेके जाएंगी। तो अब इंशाल्लाह कल फिर एक नई बात के साथ, एक नई दीनी मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।
اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، میں ان دفتروں کے بارے میں جو 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے، وہ ایک دفتر اس قدر بڑا ہوگا کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی چوڑائی یا لمبائی میں، اس سے بھی وہ ایک دفتر بڑا ہوگا۔ دیکھیے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور ان دفتروں میں 99 دفتروں میں آپ کے سب کے یہاں انی کے ہم سب کے نام اعمال ہوں گے، تو پھر بھی رب العزت ہمیں ایک نیکی کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے گی۔ اور ہمیشہ کی طرح لاسٹ میں میرا ایک میسیج ہوتا ہے ان بچوں کے حوالے سے جو بچے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، وہ بچے جو نافرمانی کرتے ہیں، ان بچوں کے حوالے سے ایک میسیج ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں، بہت عزت کریں، بہت عزت کریں، اتنی کی عزت کریں کہ جتنے کہ آپ کی سوچ میں بھی نہ ہو، اتنی عزت کریں جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی ہے اس سے کہیں گنا بڑھ کر کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں تو تمہاری کامیابی نہیں، تمہاری یہ خوشی نہیں، تمہاری زندگی دکھوں سے بڑی ہے، تمہاری زندگی میں ناکامیاں ہیں۔ اور کیا تم کیا ہم سب کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ناکامیوں کی زندگی گزاریں، ہم ایسی زندگی گزاریں جو غلط زندگی ہو، جو خوشیوں سے بڑی نہ ہو، یہ ہم سب کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اس لیے میری ان بچوں سے التجا ہے کہ وہ اپنے والدین کی جتنی ممکن ہو سکے ان کی عزت کرے، ان کے فرما بردار بنے، کیونکہ والدین کا نعم البدل نہیں ہے، یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے۔ جن کے والدین نہیں ہے ان سے ان کی قیمت پوچھے کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل انشاءاللہ ایک نئی بات کے ساتھ، ایک دینی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔